दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भिवानी के 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स के बारे में बताने वाले हैं। इनमें से ज्यादातर गैंगस्टर को भिवानी पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है भवानी खेड़ा के कुख्यात गैंगस्टर अजय गुर्जर का। इस पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के कुल 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह हथियारों के दम पर शराब ठेकेदारों से जबरन वसूली करता था। इसी विवाद की वजह से जून 2023 में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर बड़सी गांव में शराब ठेकेदार सुरजीत की 6 गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद से यह फरार चल रहा था और भिवानी पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच जुलाई 2023 में जब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस इसे गिरफ्तार करने आई तो यह बाइक से अपने एक साथी के साथ भागने लगा। इसी बीच इसकी बाइक गिर गई और इसका पैर फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद पुलिस ने अजय गुर्जर उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है भिवानी के कुख्यात गैंगस्टर विकास उर्फ काशी का। इस पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के कुल 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी वजह से इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। भिवानी के अलावा राजस्थान और हिसार पुलिस भी इसकी तलाश में जुटी हुई थी। वर्ष 2013 में इस पर पहली बार मारपीट और हथियार रखने का मामला दर्ज हुआ और इसके बाद यह जुर्म की दुनिया में घुसता चला गया। मई 2015 में इसने हथियारों के दम पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। वर्ष 2018 और 2019 में इस पर मारपीट और जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज हुए। अगस्त 2019 में टॉनी नामक युवक की हत्या कर दी गई। इस हत्या में भी काशी का नाम सामने आया था। इसके अलावा अगस्त 2020 में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर मंजीत नामक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इस पर राजस्थान के राजगढ़ और चूरू जिले में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगस्त 2020 में इसने पिंजोखरा निवासी दलबीर पर गोलियों से हमला किया। हालांकि दलबीर इस हमले में जिंदा बच गया। इन वारदातों के बाद से काशी फरार चल रहा था और भिवानी पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच अक्टूबर 2020 में पुलिस को सूचना मिली कि यह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर इसे गिरफ्तार कर लिया। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है भिवानी के कुख्यात गैंगस्टर जय कुमार उर्फ भादर का। भादर और सोनू मिठी दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इसी दुश्मनी की वजह से नवंबर 2023 में सोनू मिठी गैंग ने गोलियों से भूनकर भादर की हत्या कर दी। हत्या वाले दिन भादर अपने 2 साथियों के साथ बुलेरो से जा रहा था। इसी दौरान सोनू मिठी गैंग ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे मौके पर यह मारा गया था। इस हत्या के बाद से पुलिस हत्या में शामिल बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच 26 नवंबर 2023 को गुप्त सूचना के आधार पर इस वारदात को अंजाम देने वाले सुमित उर्फ कालिया और विकास उर्फ बॉक्सर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है सचिन भिवानी का। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी मांगने के कुल 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने नवंबर 2023 में जेल के अंदर से ही हरिया पर जानलेवा हमला कराया था। हालांकि 3 गोली लगने के बाद भी हरिया जिंदा बच गया। आपको बता दें कि सचिन भिवानी और रवि बॉक्सर दोनों जिगरी यार थे। वर्ष 2022 में हरिया ने रवि का अपहरण करने के बाद उसे बुरी तरह पीटा और बाद में उसकी हत्या कर दी। जैसे इस बात की खबर सचिन को लगी, तब से ही सचिन हरिया से बदला लेना चाहता था। लेकिन रवि की हत्या के बाद से हरिया जेल में बंद था। जैसे ही हरिया जमानत पर बाहर आया, उसी समय सचिन भिवानी ने उस पर जानलेवा हमला करा दिया। आपको बता दें कि सचिन भिवानी लॉरेंस गैंग के उन गिने चुने शूटर्स की लिस्ट में शामिल है जिन्हें लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास माना जाता है। इसी वजह से मई 2022 में जब लॉरेंस ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची, तो इस हत्याकांड में सचिन भिवानी को भी शामिल किया गया। सचिन भिवानी ही वह शख्स था जिसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद हत्या में शामिल बदमाशों को छिपने के लिए आश्रय दिया था। इसी वजह से जुलाई 2022 में सचिन भिवानी और उसके एक साथी अंकित सिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 2022 में जब यह पंजाब के गोइंदवाल जेल में बंद था, तो उस समय जेल के अंदर ही इस पर जग्गू गैंग के 2 बदमाशों की हत्या करने का मामला दर्ज हुआ था। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर प्रदीप कासनी का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रदीप कासनी गैंग और काला गैंग दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इसी दुश्मनी की वजह से जनवरी 2017 में प्रदीप कासनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर काला के घर में घुसकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद प्रदीप कासनी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अक्टूबर 2022 में काला गैंग के बदमाशों ने प्रदीप कासनी से बदला लेने के लिए जब उसे पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, उसी समय उसे मारने जा रहे थे। हालांकि पुलिस की चौकसी की वजह से इन्हें वारदात को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है भिवानी के कुख्यात गैंगस्टर मिंटू मोडासिया का। इसने वर्ष 2013 में अपराध की दुनिया में कदम रखा और वर्ष 2014 में इसे पहली बार अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। जेल से बाहर आने के बाद ये अवैध हथियारों की तस्करी और जबरन वसूली की वारदातों को अंजाम देने लगा। इसी बीच पुलिस ने इसके बॉस अनिल दाढ़ी का एनकाउंटर कर दिया। अनिल दाढ़ी के एनकाउंटर के बाद मिंटू ने गैंग की कमान अपने हाथों में ले ली। मिंटू को शक था कि अजय जैतपुरा ने ही पुलिस को अनिल दाढ़ी की सूचना दी थी। इसी वजह से वर्ष 2018 में इसने संपत नेहरा के साथ मिलकर अजय जैतपुरा की हत्या कर दी।
अजय जैतपुरा की हत्या के बाद यह लॉरेंस गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद इस पर राजगढ़ में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ। वर्ष 2020 में इसने एक व्यक्ति को जान से मारने के लिए उस पर गोलियों से हमला किया। हालांकि वह व्यक्ति इस हमले में जिंदा बच गया। इसके बाद इस पर मकोका लगा दिया गया। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच नवंबर 2021 में गुप्त सूचना के आधार पर भिवानी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। सितंबर 2022 में भिवानी पुलिस और जिला प्रशासन ने इसके अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए इसके मकान को गिराकर खंडहर बना दिया। इसने यह मकान पंचायत की जमीन पर कब्जा करके बनाया था। फिलहाल अभी यह तिहाड़ जेल में बंद है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है भिवानी के कुख्यात गैंगस्टर सोनू मिट्टी का। इस पर हत्या के प्रयास और डकैती के कुल 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने फरवरी 2015 में अपने साथियों के साथ मिलकर भिवानी के प्रॉपर्टी डीलर कपिल शर्मा और उसके गनमैन राजेश के दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड में शामिल अनिल केहरा को एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि सोनू मिट्टी फरार चल रहा था। कुछ समय तक फरार रहने के बाद पुलिस ने इसे और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इस पर हरियाणा के अलावा राजस्थान और पंजाब में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। नवंबर 2023 में इसने जेल के अंदर से ही अपनी गैंग के द्वारा भिवानी के एक अन्य गैंगस्टर जय कुमार उर्फ भादर की हत्या करवा दी। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है भिवानी के कुख्यात गैंगस्टर राजू पंडित का। यह नागल गैंग का सरगना है। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कुल 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने मार्च 2019 में अपने साथियों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलर हरजीत उर्फ हेता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस पर वर्ष 2005 में पहली बार हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद से यह जुर्म की दुनिया में लगातार सक्रिय है। भिवानी पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच नवंबर 2019 में गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता भिवानी के कुख्यात गैंगस्टर विनोद मिताथल का। इस पर हरियाणा और राजस्थान में कुल 70 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें 10 हत्या के मामले शामिल हैं। इसी वजह से इस पर कुल 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। वर्ष 1997 में इस पर राजस्थान के चूरू जिले में हत्या का पहला मामला दर्ज हुआ। इसके बाद जून 1998 में इसने बवानी खेड़ा में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दिसंबर 2003 में इसने सिवानी के थाना के सिपाही की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसी मामले में फैसला सुनाते हुए इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कई सालों तक जेल में रहने के बाद यह जमानत पर बाहर आ गया। जमानत पर बाहर आने के बाद यह फरार हो गया और फिर से वारदातों को अंजाम देने लगा। दिसंबर 2016 में इसने भिवानी के बहुचर्चित डॉक्टर के.एल. बाबा हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या वाले दिन डॉक्टर बाबा भिवानी से अपने क्लिनिक दादरी जा रहे थे। उसी समय इसने अपने साथियों के साथ मिलकर उनका अपहरण कर लिया और फिर उनकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद भिवानी के डॉक्टरों ने अपने क्लिनिक बंद कर हड़ताल पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि विनोद मिताथल ने शक के आधार पर अपने ही गैंग के 4 लोगों की हत्या कर दी। 9 साल से हरियाणा और राजस्थान पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच मई 2019 में गुप्त सूचना के आधार पर इसे राजस्थान के चूरू से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है भिवानी के टॉप गैंगस्टर टीनू हरियाणा का। इस पर कुल 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें 10 हत्या के मामले शामिल हैं। नवंबर 2017 में इसने संपत नेहरा के साथ मिलकर भिवानी के चिड़ियाघर मोड़ स्थित जिम में बंटी मास्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद इसने एक मेडिकल हॉल संचालक से 20 लाख की रंगदारी मांगी और पैसे न देने पर इसने उस पर गोलियों से हमला किया। इसका नाम पंजाब के कोटकपुर की नई अनाज मंडी में हुई गैंगवार में भी सामने आया था। इस गैंगवार में पंजाब के एक गैंगस्टर रवि देवड़ा की मौत हो गई थी। भिवानी पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जून 2017 में जब इसे मेडिकल चेकअप के लिए पंचकुला लाया गया था, उसी समय संपत नेहरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसे पुलिस कस्टडी से भगाकर ले गया। हालांकि दिसंबर 2017 में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि मई 2022 में हुई पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी टीनू हरियाणा ने बड़ी भूमिका निभाई थी। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 2 दिन पहले ही टीनू की लॉरेंस के साथ फोन पर बात हुई थी। अक्टूबर 2022 में इसी केस के सिलसिले में पंजाब पुलिस टीनू को प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए लाई थी, पर इसी दौरान यह पुलिस को चकमा देकर फिर से फरार हो गया।